हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव की चर्चा खास प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के बीच फरोख्ती सट्टा बाजार के साथ साथ देश में कुछ अन्य सट्टा बाजार भी हैं जो अपनी सटीकता के प्रमाणों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक सट्टा बाजार है मुंबई का सट्टा बाजार, जिसने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े नतीजों का अनुमान जारी कर दिया है। इस सट्टा बाजार के आधार पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस सट्टा बाजार ने यह भी कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को 348 सीटें मिलने जा रही हैं, वहीं बीजेपी या एनडीए गठबंधन 198 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए राज्यवार इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं कि ये सट्टा बाजार किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी और इंडिया गठबंधन को देने जा रहा है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए सर पुरुषोत्तम शर्मा जी मौजूद हैं। तो सर, जैसे चर्चा को अपन स्टार्ट कर ले जाए, सबसे पहले मैं आपसे हाल पूछना चाहूँगा ऐसे स्टेट का जहां से प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं और ये कहें कि 2014-2019 में लगातार जो है उनके प्रति रुझान भी जो है वहां की जनता द्वारा दिखाया गया था। तो सर, क्या राय है और ये सट्टा बाजार जो है गुजरात की सीटों को लेकर क्या अनुमान जो है वो दिखा रहा है? देखिए दर्शकों, जैसे सचिन जी ने आपको अपने इंट्रो में बहुत अच्छे से समझाया कि देश में अलग अलग सट्टा बाजार हैं। जैसे फलोदी का सट्टा बाजार का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन मुंबई जहाँ से स्टॉक मार्केट भी पूरा चलता है, वहाँ पर ही सेबी एक्सचेंज ऑफिस भी है और मुंबई सपनों की नगरी कहा जाता है। वहाँ पर भी एक सट्टा मार्केट है और जैसा आप मुंबई को समझते हैं, वहाँ पर पैसे वाले लोग हैं और ऐसी चीज़ों में बड़ा योगदान रहता है। तो मुंबई का सट्टा बाजार भी भारत में काफ़ी फेमस माना जाता है। फलोदी सट्टा बाजार के बाद ये बाजार भी आता है। अब उस बाजार ने आपको, हमने फलोदी के बारे में तो काफ़ी वीडियो बना के बता दिया है कि कैसे कैसे नतीजे चल रहे हैं। अभी कल ही हमारा एक वीडियो आया है जिसमें हमने बताया कि वहाँ पर कैसे 3 राय चल रही हैं और हमने उससे पहले वहाँ की सिक्योरिटी रिपोर्ट भी आपको बताई थी। अदर रिपोर्ट चौथे चरण के बाद जो रिपोर्ट आई वो भी हमने आपको बताई। अगर आप ये सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर हैं, वो जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो मुख्य रूप से मुंबई के सट्टा बाजार के ऊपर होने वाली है और ये सट्टा बाजार ये साफ साफ कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन या मोदी जी सिर्फ 195 सीटों पर सिमट जाएंगे। अब राज्यवार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने ये समीकरण बताया है। आप हमें कमेंट में बताइएगा बाद में कि ये आपको समीकरण सही लगे या नहीं। जैसा सचिन जी ने पहला क्वेश्चन पूछा था गुजरात के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहीं से आते हैं, तो वीडियो की शुरुआत वहीं से करते हैं। देखो, गुजरात की बात की जाए तो ये सट्टा बाजार कह रहा है कि गुजरात में देखो, सबसे पहले मैं आपको लोकसभा सीटें बताऊं तो वहाँ पर 26 लोकसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हैं, गृह मंत्री जी वहाँ से आते हैं, तो उसको वहाँ से शुरुआत करना बनता है कि भाई वहीं से ही शुरुआत की जाए जी। तो बीजेपी ये मानती है कि ये गुजरात हमारा गढ़ है, लेकिन अब की बार ये सट्टा मार्केट कह रहा है कि विपक्ष उस गढ़ में सेंध लगाता हुआ दिख रहा है। यह सट्टा बाजार का आंकड़ा कह रहा है कि इस बार भाजपा सिर्फ वहां पर 20 सीटें ही निकालने में कामयाब होगी। 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। या अब आप बताइए कि ये क्या सही है या गलत, क्योंकि हमारे आधार पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो दर्शकों, जैसे सर ने आपको बताया कि लगातार जो है इस चीज़ पर हमें कमेंट भी प्राप्त हो रहे हैं, जिससे पहले जो इससे वीडियो गई थी जिसमें फलोदी सट्टा बाजार की हमने चर्चा की थी, तो उसमें अनेक दर्शकों ने अपनी राय रखी थी और इसी प्रकार के आंकड़े जो है उन्होंने शेयर भी किए थे हमारे साथ। इसके बाद सर, जैसे आपने गुजरात का हाल बड़े ही अनोखे अंदाज में दर्शकों के साथ बताया, उसकी जो पूरी ब्रीफ हिस्ट्री जो होती है उस तरीके से जो है आपने बता दिया। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा महाराष्ट्र की, और जहां मुंबई जो है जिसके आपने जिक्र किया था, एक प्रकार से जो औद्योगिक नगरी है वो महाराष्ट्र के अंदर ही कहीं ना कहीं आती है और उसी का ये सट्टा बाजार है। तो ये जो खुद के स्टेट में कितनी सीटें जो है भाजपा को देता हुआ बता रहा है? देखो, महाराष्ट्र की राजनीति की उथल पुथल के बारे में हमने काफ़ी वीडियोज़ में बात कर ली है और वहाँ पर जो उथल पुथल हो गई है, 6 धड़ों में पार्टियाँ बढ़ चुकी हैं, 3 धड़े एक तरफ हैं, 3 धड़े एक तरफ हैं। अब वहाँ पर अगर लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो वहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार एनडीए गठबंधन 41 सीटों को जीतने में कामयाब वहाँ पर महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन अगर इस बार सट्टा बाजार ये कह रहा है मुंबई का कि इस बार इंडिया गठबंधन को वहाँ पर 30 सीटें मिलने जा रही हैं और भाजपा और एनडीए गठबंधन सिर्फ 18 सीटों पर सिमटने जा रहा है। तो सर, जैसा आपने महाराष्ट्र का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर भूमध्य रेखा से नीचे जो स्टेट आते हैं जिनमें बीजेपी यूँ कहें कि पिछली बार से जैसे तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन वो वहाँ इन स्टेटों में नहीं दिखा पाती, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा सर। सबसे पहले जो स्टेट आता है तेलंगाना की, जो एक प्रकार से रेवंत रेड्डी जी के नाम से भी अभी फिलहाल इन चुनाव में जाना जा रहा है।
तो इसमें जो है ये सट्टा बाजार कितनी सीटें जो है बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को देता हुआ दिखा रहा है? तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की अगर पिछली बार की बात की जाए तो 4 सीटें जीतने में बीजेपी वहां पर कामयाब रही थी। अगर मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों को आधार माने तो इस बार बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 15 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई मुंबई का सट्टा बाजार बता रहा है। तो सर, जैसा आपने तेलंगाना का हाल है जो इंडिया गठबंधन और बीजेपी को लेकर, वो अनुमान आपने दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक स्टेट और है जो इसी बेल्ट से जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा सर आंध्र प्रदेश की। इसमें जो है ये सट्टा बाजार किस प्रकार की रिपोर्ट अपनी जो है सामने दिखा रहा है बीजेपी को लेकर? देखो, आंध्र प्रदेश को लेकर जो बीजेपी नेताओं से जब चर्चाएं होती हैं तो वो ये कहते हैं कि जो अब की बार हिंदी बेल्ट में हमें नुकसान होगा वो हम आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से पूर्ति करेंगे जी। तो उनका कहना कुछ सही भी लग रहा है अगर मुंबई के सट्टे बाजार को देखें, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछले बार यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन अब की बार ये मुंबई का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बीजेपी का खाता खुल रहा है और करीब 3 सीटें आंध्र प्रदेश से बीजेपी को आ रही हैं जी। तो यानी कि साफ है कि जो बीजेपी नेता कहते हैं उतना बड़ा तो कुछ बीजेपी नहीं कर पा रही है यहाँ पर खाता तो खुलने जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर करीब करीब 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में भी आने वाली हैं, यानी कि 13 सीटें ये हो गई, बाकी की 12 सीटें यहाँ पर अदर्स के खाते में जाती हुई ये सट्टा बाजार बता रहा है जी। तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की जनता जो है इस बार बीजेपी को कुछ सीटें देने वाली है। यूँ कहे कि बड़ा फायदा तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ सीटें जो है वो इस स्टेट से बीजेपी को आ सकती है। सर, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेट पे चलना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा यहाँ कर्नाटका की। तो ये सट्टा बाजार कर्नाटका में जो है बीजेपी को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर किस प्रकार के आंकड़े जो है वो इसने बताए हैं? देखो, कर्नाटक का जैसे आपने सवाल किया तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछली बार 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था साउथ में किसी राज्य में। लेकिन इस बार आंकड़े यहाँ पर बदल गए हैं। जो बीजेपी कह रही है कि साउथ में हमारा ग्राफ बढ़ने वाला है, जो राज्य उनके पास था वो भी अब जाता हुआ दिख रहा है। अगर मुंबई के सट्टे बाजार को आधार माने तो यहाँ पर 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है और सिर्फ 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो एक मुद्दा वहां पर अब की बार राजनीति में चुनाव से जस्ट पहले बेहद गर्म हुआ, जो अब देश की राजनीति में भी गलियों गलियों में सुनाई देखने को मिल रहा है जी। बात है प्रज्वल रवन्ना की। उनकी जितनी भी सेक्स टेप वायरल हुई, जिसके बाद एकदम से कर्नाटक में चुनावी समीकरण बदल गया और जो बीजेपी की तरफ से अगर इस सट्टा बाजार को आधार माने और पिछली बार की अगर तुलना करें तो जो बीजेपी की तरफ से जो वोटरों का झुकाव था वो एक झटके में इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। तो यह माना जा रहा है अगर इस सट्टा बाजार को आधार माने तो विपक्ष की वो जो चाल थी उन वीडियोज को या टेप्स को बाहर निकालने की, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित होती हुई दिख रही है और बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा नुकसान होने जा रहा है जी। और कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो है इस स्टेट को लेकर बीजेपी का देखा जा रहा है। सर, इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा अगले स्टेट की, केरल की, और उसमें जानना चाहूँगा कि जो मुंबई का सट्टा बाजार है वो किस प्रकार के आंकड़े बीजेपी और इंडिया गठबंधन को लेकर जो है यहाँ दिखा रहा है। देखो, अगला जैसे आपने सवाल किया केरल के बारे में, तो जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब में यही बताया जा रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने जा रहा है। ऐसा ही कुछ मुंबई का सट्टा बाजार भी बोल रहा है। केरल की बात की जाए तो केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन और सीपीएम के खाते में जाती हुई बता रहा है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर सिर्फ 0 सीटें आ रही है जी। तो जैसे सर आपने केरल का हाल दर्शकों के साथ साझा कर लिया, इसके बाद इसी से जुड़े सर जैसे साउथ बेल्ट राज्यों की यहाँ पे बात चल रही है, तो इसके बाद सर मैं तमिलनाडु का भी यहाँ हाल जानना चाहूँगा कि ये जो मुंबई का सट्टा बाजार है ये किस प्रकार की रिपोर्ट जो है बीजेपी को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर जो है वो दिखा रहा है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और 39 की 39 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बता रहा है ये बाजार भी, और बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है जी। तो जैसे तमाम जो है हमने भूमध्य रेखा से नीचे जो राज्य है उनकी जो है हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। सर, इसके बाद जैसे मैं अगर नॉर्थ की तरफ चलना चाहूँ और उत्तरी राज्यों में आना चाहूँ तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सर राजस्थान से।
क्योंकि देश के अंदर अगर ज़मीन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो राजस्थान की, मतलब एक प्रकार से कही कि सबसे बड़ा स्टेट ज़मीन के मामले में राजस्थान को ही माना जाता है। वैसे लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 25 देखने को मिलती है, लेकिन ये बम्बई सट्टा बाजार जो है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन को किस प्रकार का जो है वो आंकड़े जो है वो प्रदर्शित कर रहा है इस स्टेट को लेकर। देखो, अब की बार अगर चुनाव की बात की जाए तो राजनीति में बदलाव की शुरुआत जो कहते हैं वो राजस्थान से हुई थी। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने वाला कोई स्टेट था शुरुआत में ही, तो वो था राजस्थान जी। क्योंकि जितने भी अनुमान निकल के आए, ये ऐसा कहा जा रहा था शुरू में कि भाई राजस्थान में बड़ा लॉस हो गया है बीजेपी को। और उसके बाद आपने देखा कि जैसे राजनीति एकदम से गर्म हुई, मंगलसूत्र से लेकर और आपका सोना चांदी भैंस सब कुछ आ गया जी राजनीति में, तो आप समझ सकते हैं कि नेताओं को भी लगा था कि उनकी राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं खिसक रही है। तो इसी ब्याह पे अगर आप देखें तो अगर मुंबई का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि राजस्थान में जैसे 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में से 10 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 15 सीटें बीजेपी के खाते में यहाँ जाता हुआ बता रहा है। यानी कि बीजेपी अभी भी 5 सीटों पे लीड लिए हुए है, लेकिन जो 25 की 25 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतती आ रही थी, पीछे 2014 की बात कर रहे हैं या 2019 की, यानी करीब करीब 10 साल हो गए बीजेपी को यहाँ पर 25 की 25 सीटें जीतती हुई। अब की बार यहाँ पर 10 सीटों का नुकसान साफ ये सट्टा बाजार बता रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया राजस्थान का हाल कि किस प्रकार से इस बार जो है इन लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने जो है एक अलग पार्टी को चुनने का यहाँ निर्णय लिया है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चलना चाहूँगा, जिसकी जो लोकसभा सीटों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती है और कहीं ना कहीं इस स्टेट की जो है राजनीति की अगर बात की जाए तो वो देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर उत्तर प्रदेश की। तो जो मुंबई का सट्टा बाजार है वो किस प्रकार का हाल जो है उत्तर प्रदेश को लेकर दिखा रहा है, किस प्रकार के अनुमान जो है उसके द्वारा जारी किए गए हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, जैसे आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि लोकसभा सीटें आती हैं, 80 करीब यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। 80 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार यहाँ पर 62 सीटें जीती थी जी, लेकिन इस बार मुंबई का सट्टा बाजार बता रहा है कि बीजेपी सिर्फ 42 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी और 38 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं जी, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा फायदा और बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होता हुआ दिख रहा है जी। तो सर जैसे आपने उत्तर प्रदेश का हाल दर्शकों के साथ साझा कर लिया, इसके बाद सर मैं एक अगले केंद्र शासित प्रदेश या यूं कहें कि जिसकी राजनीति जो है उसकी सीट के ऊपर, जैसे प्रधानमंत्री जी की बात कर ली जाए या देश की तमाम राजनीति की बात कर ली जाए, वो वहीं से शुरू होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ दिल्ली की। तो इसमें जो है ये जो मुंबई का सट्टा बाजार है वो किस प्रकार का हाल जो है यहाँ की सीटों को लेकर जो है दिखा रहा है। देखो, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की राजनीति भी काफ़ी गर्म है। जब से केजरीवाल जी दिल्ली की राजनीति में चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए हैं, तब से वहाँ पर राजनीति बेहद गर्म है। बीजेपी के द्वारा भी लगातार उनके जवाब दिए जा रहे हैं, उनके इतने ऐसे बयान आ रहे हैं कि बीजेपी को भी जवाब देना उनका पड़ रहा है। और वो दिल्ली ही नहीं, अब तो हरियाणा में भी जाके प्रचार कर रहे हैं, लखनऊ में भी जाके उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी का बाहर आना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत महंगा साबित होता हुआ दिख सकता है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में देखो 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 में से 4 बीजेपी जीतती हुई ये सट्टा बाजार बता रहा है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई ये बता रहा है। अगर देखो पहले की रिपोर्ट्स को देखें तो पहले ऐसा लग रहा था कि 7 की 7 सीटें या 6 सीटें बीजेपी आराम से जीत जाएगी, लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि केजरीवाल इम्पैक्ट हो सकता है दिल्ली में, तो वो दिख रहा है और ये सट्टा बाजार कह रहा है कि 3 सीटें आम आदमी पार्टी या उनका कांग्रेस के खाते में, किसी के में खाते में जा सकती हैं। तो सर जैसा दिल्ली का आपने तमाम जो राजनीति फिलहाल की चल रही है उसका हाल भी जो है दर्शकों के साथ साझा कर लिया। इसके बाद जो मुंबई का सट्टा बाजार जिस प्रकार का हाल दिखा रहा था वो भी आपने साझा कर दिया। इसके बाद सर जैसे आपने इसी में चर्चा भी की थी हरियाणा की, हरियाणा में जाकर केजरीवाल जी प्रचार करें, तो मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा सर हरियाणा प्रदेश की। और इसमें जो है किस प्रकार का माहौल मुंबई का सट्टा बाजार जो है बीजेपी और इंडिया गठबंधन को लेकर दिखा रहा है। देखो, हरियाणा की बात की जाए तो मुंबई का सट्टा बाजार ये कह रहा है, जैसा कि एक फलोदी का सट्टा बाजार की जो लीक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि इस बार परफॉर्मेंस लगभग 50% हो जाएगी, दोनों की 50-50। तो जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को जाते हुए बता रहा है और 5 सीटें बीजेपी जीतते हुए मुंबई का सट्टा बाजार बता रहा है। तो सर जैसे आपने हरियाणा की जो चर्चा है वो दर्शकों के साथ साझा कर ली, इसके बाद हरियाणा से जुड़े हुए एक नेक्स्ट स्टेट की बात कर ली जाए तो मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा सर पंजाब की। तो पंजाब में किस प्रकार का माहौल जो है इस सट्टा बाजार के आधार पर अपने को दिखाई दे रहे हैं।
देखिए दिल्ली से जुड़ता हुआ ही हो गया पंजाब, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है। तो अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी एनडीए गठबंधन वहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। और अभी जितनी सट्टा बाजार की रिपोर्ट आ रही है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि खाता भी इस बार नहीं खुलने जा रहा है। लेकिन मुंबई का सट्टा बाजार इससे अलग ये मान रहा है कि 1 सीट भाजपा यहाँ पर निकाल सकती है जी, और 12 सीट बाकी की बची हुई वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली हैं जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने इनकी सीटों को एक साथ ही काउंट किया है, क्योंकि आखिर में जाकर ये दोनों साथ ही आ जाने वाले हैं। जी, तो सर जैसा आपने पंजाब का हाल दर्शकों के साथ साझा किया और जो रिपोर्ट है बम्बई सट्टा बाजार के आधार पर वो भी अपने दर्शकों के साथ साझा की। इसके बाद सर मैं देवभूमि के नाम से जो स्टेट जाना जाता है यानी उत्तराखंड की यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड को लेकर ये जो मुंबई का सट्टा बाजार है वो क्या आकलन जो है अपना बता पा रहा है। देखो, जैसे सचिन जी आपने अपने इंट्रो में बताया कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन देवभूमि भी लगता है इस बार बीजेपी को निराश कर रही है। अगर मुंबई सट्टा बाजार को आधार माने तो देवभूमि से अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों में से 2 इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है और 3 बीजेपी के खाते में जाता हुआ ये सट्टा बाजार बता रहा है। जी, तो सर जैसा आपने उत्तराखंड का हाल जो है दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट इसी से जुड़े हुए अगले प्रदेश की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा सर जम्मू कश्मीर को लेकर हाल कि ये बम्बई सट्टा बाजार किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर या यूँ कहीं कि इंडिया गठबंधन को लेकर दिखा पा रहा है। देखो, कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं जी, और वहाँ पर पिछले बार बीजेपी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार का समीकरण अगर मुंबई सट्टा बाजार को आधार माने तो ये कह रहा है कि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 सीटें भाजपा के खाते में जाता हुआ ये बाजार बता रहा है। जी, तो सर जैसा आपने कश्मीर का हाल जो है वो दर्शकों के साथ साझा किया, अभी तक सर हमने भूमध्य रेखा से जो नीचे है उन स्टेटों की यहाँ पे चर्चा कर ली, नॉर्थ के अंदर ज़्यादातर जो राज्य आते हैं उनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। इसके बाद सर मैं जो देश के मध्य में जो स्थित है यानी कि जिसमें बहुत सारे स्टेट आते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनकी यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे बिहार का हाल कि बिहार में जो है मुंबई का सट्टा बाजार किस प्रकार का माहौल जो है यहाँ की सीटों को लेकर दिखा रहा है। देखो, अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो बिहार में लोकसभा की करीब 40 सीटें आती हैं जी, और 40 सीटों में से बीजेपी का एनडीए गठबंधन पिछले बार 39 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, यानी कि विपक्ष के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। इस बार समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं अगर मुंबई सट्टा बाजार को आधार माने तो। मुंबई का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन 25 सीटें जीतने में इस बार कामयाब होगा और वहीं 15 सीटों पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगा, यानी कि करीब करीब जो इंडिया गठबंधन पहले 1 सीट पर सीमित था बिहार की बात की जाए और वो सीधा 25 सीटों पर काबिज होता हुआ दिख रहा है। जी, तो सर जैसा आपने बताया कि जिस प्रकार से 1 सीट से जो है 25 सीटों का आंकड़ा जो है ये मुंबई का सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को लेकर दिखा रहा है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक स्टेट अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो उसकी यहाँ चर्चा करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को लेकर जो है ये मुंबई का सट्टा बाजार किस प्रकार का आंकलन जो है वो दिखा रहा है। जैसा आपने सवाल किया मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछले बार 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी जी। सिर्फ 1 सीट, जैसे बिहार में 1 सीट विपक्ष के खाते में गई थी, ऐसे ही 1 सीट मध्य प्रदेश में भी विपक्ष के खाते में गया था जी। लेकिन इस बार यहाँ पर भी समीकरण बिल्कुल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुंबई सट्टा बाजार के आधार पर। मुंबई का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, वहीं 19 सीटों पर भाजपा सिमटती हुई बता रहा है। जो भाजपा लगभग 95% की परफॉर्मेंस लेके आती थी वो लगभग अब खिसक कर 60 से 70% पर चली गई है जी। इसके बाद सर जैसे आपने मध्य प्रदेश का हाल जो है वो दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं एक नेक्स्ट स्टेट की अगर बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में जो है मुंबई का सट्टा बाजार किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखा रहा है। देखो, अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं जी, और ये बाजार इस बार कह रहा है कि पिछले बार अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो 18 सीटें जीतने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब रही थी जी। लेकिन इस बार ये कह रहा है कि बीजेपी की वोट बैंक यहाँ पर खिसकता हुआ दिख रहा है और करीब टीएमसी और कांग्रेस करीब यानी कि इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर काबिज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और भाजपा के खाते में यह बाजार सिर्फ 12 सीटें जाते हुए बता रहा है जी।
तो सर जैसा आपने बंगाल का जो है हाल दर्शकों के साथ साझा किया मुंबई के सट्टा बाजार के आधार पर, इसके बाद सर अगर बात कर ली जाए 17वीं लोकसभा को लेकर तो कहीं ना कहीं ये स्टेट जो है राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं से जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की राष्ट्रपति हैं वो आती हैं। तो यहाँ जो है बीजेपी का कितना माहौल है, मुंबई का सट्टा बाजार दिखा रहा है, कितनी सीटें जो है आ सकती हैं या फिर नुकसान हो सकता है? देखो, उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं जी, और 21 लोकसभा सीटों में से 12 इंडिया गठबंधन के खाते में यह बाजार बता रहा है और 9 सीटें भाजपा जीतते हुई यह बाजार दिखा रहा है। और जैसा सचिन जी आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कितनी सीटों का फायदा बीजेपी को वहां पर होता दिख रहा है, तो अगर मैं पिछली बार से तुलना करूं तो पिछली बार बीजेपी यहां पर 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अगर अब मुंबई सट्टा बाजार के आधार को माने तो यहाँ पर 9 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो रही है, यानी कि 1 सीट बीजेपी यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी 12 सीटें जीतने में यहाँ पर भी कामयाब हो रहा है। जी, तो सर जैसा आपने उड़ीसा का जो तमाम हाल है वो दर्शकों के साथ साझा कर लिया, इसके बाद सर मैं अगले स्टेट के ऊपर यहाँ पे चलना चाहूँगा और हाल जानना चाहूँगा छत्तीसगढ़ का, कि इस स्टेट को लेकर मुंबई का सट्टा बाजार किस प्रकार का जो हाल है वो दिखा रहा है। देखो, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों में से यह सट्टा बाजार ये कह रहा है कि 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, वहीं 4 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी यहाँ पर 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, यानी कि करीब करीब 5 सीटों का नुकसान छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हो रहा है। जी, तो सर जैसा आपने छत्तीसगढ़ का हाल दर्शकों के साथ साझा किया और ये भी बताया कि कितना नुकसान जो है इस स्टेट को लेकर मुंबई का सट्टा बाजार दिखा रहा है, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक प्रदेश पे चलना चाहूँगा और हाल पूछना चाहूँगा आपसे झारखंड का, कि इसमें जो है किस प्रकार का आकलन जो है वो मुंबई सट्टा बाजार द्वारा जारी किया गया है। देखो, अगर आपने जैसे झारखंड के लिए सवाल पूछा तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछली बार 11 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब रही थी। लेकिन इस बार मुंबई का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी और 7 सीटें ही बीजेपी जीतने में कामयाब रहेगी, यानी कि 50-50 परफॉर्मेंस यहाँ पर हो चुकी है। बीजेपी को करीब करीब 4 सीटों का नुकसान यहाँ पर होते हुए ये सट्टा बाजार बता रहा है। तो सर जैसे आपने झारखंड को लेकर तमाम जो हाल है वो बताया, मुंबई सट्टा बाजार के आधार पर भी बताया, उसके बाद जो हिस्ट्री के अंदर जो बात की जाए 2019 के चुनाव को लेकर वो हाल भी जो है दर्शकों के साथ साझा कर लिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रदेश असम की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि इसमें जो है मुंबई का सट्टा बाजार जो है वो क्या माहौल दिखा रहा है। देखो, असम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछली बार यहाँ पर 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 1 सीट का नुकसान इस बार असम में भी होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आते हुए दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर जीतता हुआ मुंबई सट्टा बाजार के आधार पर दिख रहा है। अब सर जैसे हमने यहाँ पे जिन स्टेटों की बात की उनमें ज़्यादातर जो स्टेट शामिल थे वो या तो ऐसे स्टेट थे जिनके अंदर बीजेपी ने अपना अच्छा जो है अब तक जो सीटों को लेकर अच्छा रुझान जो है वो दिया है। लेकिन सर अब ऐसे कुछ स्टेट ऐसे भी चर्चा कर लें कि जिन स्टेटों के अंदर बीजेपी जो है अपना खाता नहीं खोल पा रही है या यूँ कहे कि अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रही है, तो वो स्टेट कौन कौन से हैं, तो उनकी जो है आप एक बार दर्शकों के सामने जो है बता दें कि मुंबई सट्टा बाजार क्या हाल दिखा रहा है। देखो, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, उसके लिए अब हम उन स्टेट्स को आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे लद्दाख है, मणिपुर है, या ऐसे ऐसे स्टेट जहाँ पर 1 सीटें हैं, 2 सीटें हैं, या फिर 1-1 सीटें हैं। गोवा है जैसे, वहाँ पर 2 सीटें हैं। तो उन स्टेटों का हमने कुल टोटल कर लिया है कि वहाँ पर 34 सीटें हैं जी, और ये 34 की 34 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में ये बाजार जाते हुए बता रहा है। तो इसलिए तुलना हमें करना सही नहीं लगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना सही नहीं लगा। हम सीधा हमने बता दिया जो बाकी के केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट बच गए हैं उनमें जो 1-1, 2-2 सीटें आती हैं वो सभी की सभी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। बीजेपी का इन सभी स्टेटों में खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को करीब करीब 34 सीटों का नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें आती हुई दिख रही है। तो सर जैसा आपने अभी बात की 34 लोकसभा सीटों की, जिसमें जो है बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है, यूँ कहे कि 0 सीट इन राज्यों को लेकर जो बचे हुए स्टेट हैं यहाँ से प्राप्त कर पा रही है। तो सर अब मैं यहाँ पे जो वीडियो का कंक्लूजन है, हालांकि हमने इंट्रो में भी बता दिया था, उसके बाद सर आपने जो है बीच बीच में कई बार चर्चा भी कर दी इस चीज़ की कि कितनी सीटें जो है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार अंतिम बार ये आपसे पूछना चाहूँगा
कि ये जो मुंबई का सट्टा बाजार है बीजेपी एनडीए गठबंधन को लेकर या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर कितनी कितनी सीटें जो है वो इनको दिखा रहा है। अगर मुंबई सट्टा बाजार की आधार माने तो उनके आधार पर तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो 348 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन को दे रहा है और भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को सिर्फ 195 सीटों पर सिमटता हुआ बता रहा है। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या मुंबई सट्टा बाजार के ये आंकड़े बिल्कुल सटीक हैं या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपना कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये आकलन आपको सही लग रहा है या नहीं। ऐसे आकलन हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगी और आपको इतनी आसानी से हम समझाते रहेंगे। अंत में दर्शकों से मैं अपील कर दूं कि हम किसी भी सट्टा बाजार को प्रमोट नहीं करते, इनके आंकड़ों की हम पुष्टि भी नहीं करते। आपकी जिज्ञासा बनी रहती है, आपके कमेंट आते हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं। हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि ऐसे सट्टा बाजारों में किसी भी प्रकार का निवेश करने की सलाह भी हम आपको नहीं देते हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको अभी जो पूरा माहौल था मुंबई सट्टा बाजार को लेकर उसका हाल बताया, उसके साथ जो एक अपील है वो भी की। जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट को लेकर अपील आती है इतनी फास्ट के अंदर सर ने नहीं बताई, बिल्कुल आराम से और तरीके से आपको समझाया कि हम जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी प्रमोट इस चीज़ को नहीं करते हैं। तो अब फिलहाल जो है आप वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक जो है आपने वीडियो देख ली है तो एक लाइक हमारे लिए बनता है और आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। उसी के साथ एक बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का जो फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दर्शकों, जैसे मैंने सब्सक्राइब का नाम लिया तो यहाँ पे जो है एक चीज़ ऐड ऑन मैं और कर देता हूँ कि आपके लिए बहुत मेहनत से जो है वीडियो बनाते हैं, कहीं कहीं से जो आंकड़े हैं उनको खंगालना पड़ता है हमें, उसके बाद जो है एक वीडियो बन पाती है। यूट्यूब की तरफ से एक डाटा जो शो हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पे दिख गया होगा। इसके हिसाब से जो आपने वीडियो देखी है उसमें से 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है। तो जाओ यार उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हमारी जो मेहनत है वो हमें लगे कि कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम को यहीं पे देते हैं विराम। आज के इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। फिलहाल लेते हैं हम आपसे इजाजत, मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव से जुड़ी रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।